दे, मैं तेरे काम के लिए दे दूंगी। ये जब तक रहेगा प्रभु तेरा रहेगा। मेरी माँ ने रो रो के दुआएं की, रो रो के दुआएं की, और प्रभु के पाक कलाम में लिखा है, जो आंसुओं के साथ बोते हैं वो जयकारों की कटनी काटते हैं। इज़राइल का राजा दाऊद कहता है, जब हम दिल तोड़ के दुआ करते हैं, यहोवा हमारे पास आके खड़ा हो जाता है। स्वर्ग का प्रभु कहता है, मैंने तेरे एक एक आंसू को कुप्पी में संभाल के रखा है। मेरी माँ ने दिल तोड़ के दुआ की, और ये प्रभु की बात ज़रूरी है। उसी समय प्रभु ने लहू का बहाव बंद किया, आपके सामने बिल्कुल जिंदा खड़ा हूँ। हमारा खुदा वो खुदा है जो डॉक्टरों की रिपोर्टों को कैंसिल कर देता है। हालेलुया, क्योंकि वो खुद बहुत बड़ा डॉक्टर है, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एक बात लास्ट में 1 मिनट में कहना चाहता हूँ, जवान भाइयों के लिए, जवान बहनों के लिए, जो माँ बाप की आज्ञाकारी नहीं करते। या मैं गीत जितने मर्जी गा लूँ, सुरें जितनी मर्जी लगा लूँ, ये सब बेकार है अगर मेरे अंदर आज्ञाकारी नहीं है। ध्यान से सुनो, आज का जवान अपने माँ बाप का आदर नहीं करता। उसने और माएँ और बाप बनाए बाहर, वो मेरे मम्मी है, वो मेरे पापा हैं, पर अपने जो मम्मी पापा हैं उसका ध्यान ही नहीं है। अफसियों की किताब 6 में लिखा है, पहले अपने मम्मी पापा की इज्जत कर, तेरा भला होगा और धरती पे तेरी उम्र लंबी हो जाएगी। आज का जवान, बस 1 मिनट बोलना मैंने। जब बेटा नहीं ना मिलता माँ बाप को, माँ बहुत रो के दुआ करती है, वो किसी को बताती नहीं है, लेकिन बहुत रोती खुदा के सामने, प्रभु एक बेटा मुझे दे दे, कोई मेरे दुखों को सुनने वाला हो, जिसके साथ मैं अपना दुख शेयर कर सकूं। और वो बेटे जब बड़े होकर नशे करते हैं, जब माँ बाप को घर से निकाल देते हैं, जब माँ बाप को कहते तू मेरी क्या लगती है, ये वही लगती जिसने कभी ठंड में ठंड भी लगने नहीं दी थी तुझे, अपनी रोटियां दे दे, तुझे पाल के इतना बड़ा किया है। ये जो बाइबल मेरे पास पढ़ी है ना, इसमें लिखा जो बोदोगे वो ही काटोगे। अगर तू आज्ञाकारी नहीं करता माँ बाप की, तो मेरे भाई ये तू भूल जा कि कभी तेरे बच्चे भी तेरी आज्ञाकारी करेंगे। तूने जो बोया वो काटना पड़ेगा। इस भाई का संदेश है, जो आज़ादी मिली वो अलग बात है, पर आत्मा में बहुत लोग अभी गुलाम हैं। आज्ञाकारी करो। अपनी बहनों को भी संदेश दे रहा हूँ मैं, जब शादी हो जाती कोशिश करनी है कि आपकी वजह से कोई ससुराल में कोई झगड़ा ना हो। आपकी वजह से बहनों, अभी 3 महीने होते शादी हुई को, हम नाराज होकर घर में भी चले जाते हैं। तेरा जो गर्भ है ना, गर्भ मेरी बहन, ये बहुत मुबारक है। खुदा चाहे, सुनो, वो पत्थरों में से बच्चे पैदा कर सकता है वो, लेकिन उसने तेरे गर्भ को इस्तेमाल किया जहाँ से राजाओं का राजा यीशु पैदा हुआ। तो बहुत मुबारक है, बहुत मुबारक है। जब यहाँ पे सिस्टर बहनों के लिए दुआ कर रहे थे, तो मैं वहाँ पे खड़ा रो रहा था। मुझे आज कलाम में से बहनों की ताकत का पता लगा कि वाकई में यू आर चूजन बाय गॉड जीसस। आप चुने हुए लोग हो। इधर की बातें उधर कर दी, उधर की बातें इधर कर दी, ऐसे नहीं बहनों, ये काम छोड़ना है। एक लास्ट में बात करता हूँ, इब्रानियों 13:7 में लिखा, अपने पास्टर जी की आज्ञाकारी करो। बोलो पास्टर जी, बोलो, कहीं तो बोल दे, बोलो सुनो, 1 मिनट लेना मैंने। कुछ ऐसे महारथी कलीसिया में होते हैं, वो पास्टर जी को पास्टर जी नहीं कहते, नाम लेके बुलाते हैं, सीधा नाम लेकर अपने पास्टर जी को बुलाते। पता क्यों? क्योंकि मसले हल हो गए, कोठियाँ कारें मिल गई, जिसने बाहर जाना था वो बाहर चला गया, जिसने अंदर जाना था वो अंदर चला गया। अभी कईयों को पास्टर जी नहीं लगते, घमंड ऊपर आ जाता है, अहंकार। सुनिए ध्यान से, उस समय को भी याद करो जब तू गुनाह की दलदल में डूब रहा था ना, कर्जे तेरे सर पे चढ़े थे, झोलियाँ खाली थी, तो इन्हीं खुदा के खादमों ने ना मैदान में उतर के दुआएं कर करके तुम्हें कीचड़ में से खींच कर बाहर लेकर आए हैं। सेवकाई कहना बड़ा आसान है, कहना, बोलो सेवकाई, देखो कितना आसान है। कहना बहुत आसान, लेकिन करना मुश्किल है। तू पैसा कमाता है ना, तुझे घमंड है, एक रूह बचा के दिखा।
एक रूह कमा के दिखा, तेरे को पता चलेगा सेवा क्या होती है। इसलिए कई बार खुदा के खादम ना कलाम में से डांट देते हैं, ताड़ना देते हैं, तो हम यहाँ से रूठ कर इनके चर्च में चले गए, उधर से रूठ कर इनके चर्च में चले गए, उधर से रूठ कर इधर। हमारे पंजाबी में एक कहावत है, साइयाँ किते ते बधाइयाँ। साई कहीं पे दी हुई है एडवांस, तो बधाई कहीं पे दे रहे जाके। बचे इधर से हैं, घूम इधर रहे हैं। खुदा हमारा सिस्टमेटिक है, ऑटोमेटिक नहीं है, इसलिए उसके सिस्टम में बन के रहे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिस्टर मीनाक्षी जी का, बड़े दलेर है। इन्हों का पंजाब दे विच बड़ा रौला है, बड़ा यहोवा इन्होंने इस्तेमाल करता है। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि इन्होंने हमें कॉल किया यहाँ पे, और बिशप चांद जी के लिए दीपक लॉरेंस साहब बैठे हैं और बड़े खुदा के अभिषेकित खादम यहाँ पे हैं। एक बार दुआ करें, अगर आप कहो तो, अगर नहीं कहोगे तो फिर भी कर देनी। दुआ करें, आंखों बंद करें। खुदावंद यीशु सारी नेमा आपके नाम को देते हैं। भाई राज आलम को आपने बड़े अच्छे से इस्तेमाल किया खुदा, सिस्टर परसिस को आपने और बरकत से भर दे खुदा, और जितनी भी टीमों ने यहाँ पे गाया, हमने भी गाया खुदा, ये सारी शुक्रगुजारी आपके चरणों में रख देते खुदा। तू अलिफ है, तू ताब है प्रभु, तू अल्फा तो ओमेगा है, तू शुरू तो आखिर है, तू उत्पत्ति तू प्रकाशित वाक्य है, तू जीवन की रोटी, तू राहों की ज्योति है, तू परमेश्वर का मेमना, और तू ही यहूदा का बब्बर शेर है खुदा। आपके तुल्य ना कोई था, ना को है, ना कभी को होगा खुदा। सारी महिमा हम आपके चरणों में रख देते हैं। हम यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों को चूमते हैं खुदा। तेरे लोग स्पिरिचुअल आज़ाद हो जाए खुदा, और आपके राज्य के लिए तैयार हो जाए खुदा। सारी महिमा आपके नाम को देकर, सारा जलाल आपके नाम को देकर, यीशु मसीह के जलाली मुकद्दस कदूस और वाहिद नाम में ये दुआ को मांगते हैं। सब बोलिए आमीन। जिंदा ताली गई यीशु के लिए।